हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रदीपन की मेट्रिक यूनिट है ए कैंडेला, बी ल्यूमेन इंटू वाट, सी लक्स, डी ल्यूमेन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी लक्स। यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे आपका लक्स आंसर सही होगा। तो इल्यूमिनेशन बराबर होता है एफ अपॉन ए, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। एफ यहाँ पे आपका लुमिनस फ्लक्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी लक्स। सेकंड क्वेश्चन है, प्रदीपन तली सतह और स्रोत बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ए लेंज लॉ, बी लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, सी इनवर्स स्क्वायर लॉ, डी कूलॉम लॉ। तो इसमें पूछ रहा है कि ई जो होता है यानी इल्यूमिनेशन, वो बीच की दूरी के आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किस नियम से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में होता है आपका ई समानुपाती कॉस फाई, और समानुपात का नियम होता है इसमें ई समानुपाती आई। चलिए यहाँ पे जहाँ पे आई आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? ए वोल्ट, बी लुमेन, सी वाट, डी एम्पियर। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा बी लुमेन। चलिए इसे आपसे प्रवेश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप में कैपेसिटर को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है ए इम्प्रूव पावर फैक्टर, बी मेन सप्लाई की आपूर्ति के लिए, सी रेडियो इंटरफेरेंस, डी ए एंड सी बोथ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी ए एंड सी बोथ, यानी कि हम कैपेसिटर का यूज़ पावर फैक्टर इम्प्रूव प्लस रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए करते हैं। ये यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो ए दिया है 0, बी यूनिटी, सी 0.5 लीड, डी 0.5 लेक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि 0.5 लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप्ति में अंतराल और ऊंचाई का अनुपात किसके मध्य होता है? यानी कि स्पेस एंड हाइट रेशियो का अनुपात इसके मध्य होता है। ए दिया है 1 से 200, बी 1 से 2, सी 1 से 20, डी 1 से 2000। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी 1 से 2, यानी स्पेस एंड हाइट का रेशियो होता है 1 से 2। चलिए सेकंड है, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए डिस्प्ले, बी फाइन वर्क, सी रेलवे प्लेटफॉर्म, डी ऑडिटोरियम। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी कि इल्यूमिनेशन लेवल सबसे कम रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती है और सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कार्यों में। चलिए 8th क्वेश्चन दिया है, मरकरी वेकर लैम्प का प्रकाश कौन सा रंग का होता है?
ए पिंक लाइट, बी येलो लाइट, सी ग्रीनिश ब्लू, डी वाइट लाइट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी ग्रीनिश ब्लू। मरकरी वेपर लैम्प का प्रकाश का रंग ग्रीनिश ब्लू होता है। तो यहाँ पे दिया है इसका, और इसका हम उपयोग स्ट्रेट लाइन में करते हैं। चलिए, सड़क के सिद्धांत, सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? तो ए डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, बी इंडक्शन, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। चलिए, दिया है कि प्रदीप्त लैंप में किस प्रकार के स्टार्टर का यूज़ किया जाता है? ए ग्लो टाइप, बी स्टार डेल्टा, सी ऑटो ट्रांसफार्मर, डी 3 पॉइंट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए ग्लो टाइप, यानी कि प्रदीप्त लैंप में स्टार्टर जो होता है ग्लो टाइप का होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है आपका पार्क, बी स्टेज लाइटनिंग, सी इन द स्ट्रीट लाइट, डी ड्राइंग रूम। तो इसमें आपका मर्करी वेपर लैंप का प्रयोग हम लोग ड्राइंग रूम में नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका मर्करी वेपर लैंप का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो पार्क, स्ट्रीट लाइट, स्टेज लाइटिंग, लेकिन हम ड्राइंग रूम में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका भी कलर होता है ग्रीनिश ब्लू मर्करी वेपर लैंप का। पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। इसका लैंप रेटिंग होता है 250 से 400 वाट। उसके बाद यहाँ पे पावर फैक्टर 0.3, लैगिंग टेम्परेचर 250 से 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश प्रदान करता है? तो यह है सोडियम वेपर लैंप, बी GLS लैंप, सी ट्यूबलाइट, डी मर्करी वेपर लैंप। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए सोडियम वेपर लैंप। इसका कलर होता है आपका येलो। ठीक है, तो दिया है सोडियम वेपर लैंप का कलर होता है येलो। ये क्या है? एक वर्णीय प्रकाश प्रदान करता है। 13th क्वेश्चन है, पावर फैक्टर किसमें उच्चतम होता है? ये है आपका मर्करी वेपर लैंप, मर्करी आर्क लैंप, बी सोडियम वेपर लैंप, सी ट्यूबलाइट, डी GLS लैंप। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, इसमें आपका जो सही आंसर है वो है डी GLS लैंप। ये देखिए, GLS लैंप का आंसर सही होगा। तो GLS लैंप 3 प्रकार का होता है, वैक्यूम लैंप, सेकंड गैस फील्ड लैंप, तीसरा हैलोजन फील्ड लैंप। तो पावर फैक्टर किसमें उच्चतम होता है? GLS लैंप में। चलिए, अत्यधिक चमक की रोकथाम के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? ए डायरेक्ट, बी इनडायरेक्ट, सी जनरल, डी लोकल। तो इसमें अत्यधिक चमक की रोकथाम करने के लिए हम इनडायरेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन, इनडायरेक्ट प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। देखिए, तो इनडायरेक्ट प्रकाश जो होता है ये सिनेमा में, थिएटर में, वर्कशॉप में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यह है कि LED लैंप की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ कितने होती है? तो ए है 1000, बी 5000 घंटा, सी 15000 घंटा, डी 50000 घंटा, 5000 घंटा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे एक और जीरो चाहिए, यहाँ पे होगा आपका 50000 घंटा। और ये जो LED लैंप होता है, देखिए
ये लो पावर कंज्यूम करता है। हाँ, और ये रहा, इसका ऑप्शन नहीं है, 5,000 है यहाँ पे, इसका 50,000 होगा घंटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो पावर कंजप्शन होता है। तो सबसे ये ज़्यादा इफिशिएंसी भी लैंप होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। दिया है कि गैस फील्ड लैंप में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है। ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, इसमें आपका जीएलएस लैंप में हम नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, और विद्युत बल्ब में भी हम आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। 17 क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। तो सॉरी क्या होता है, तो ए स्टेरेडियन, बी लूमेन, सी कैंडेला, डी लक्स। तो लूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। 0 वाट लैम्प कंज्यूम पावर, यानी कि 0 वाट लैम्प कितना पावर कंज्यूम करता है। ए नो पावर, बी 5 to 7 वाट, सी 7 to 15 वाट, डी 25 to 30 वाट। इसमें आपका सही आंसर होगा यहाँ पे बी 5 to 7 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग किस गति से यात्रा करती है। ये क्वेश्चन हम लोग 9th 10th फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आपका आंसर सही होगा ए 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसी को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये दिया है कि ज्योति मृता का इकाई क्या है, यानी कि लुमिनेंस। तो ए दिया है कैंडिला, बी लक्स, सी कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, डी मीटर स्क्वायर पर कैंडिला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। चलिए, 21 क्वेश्चन है, प्रदीप्ति नलिका का दीप्तता क्या होता है, यानी कि फ्लोरोसेंट लैम्प का इफिशिएंसी कितना होता है। तो इसमें आपका दिया है 50 to 60, सेकेंड है 15 to 20, थर्ड 30 to 40, और डी यानी फोर्थ 60 to 65। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का लैम्प का जो इफिशिएंसी होता है वो होता है 60 to 65 लुमेन पर वाट। यहाँ पे जैसे कि दिया है फ्लोरोसेंट ट्यूब का इफिशिएंसी दिया है 60 to 65 लुमेन पर वाट, सोडियम लैम्प का 50 लुमेन पर वाट, नियॉन लैम्प का 40 लुमेन वाट। और हम लोग ल्यूमिनस इफिशिएंसी को लुमेन पर वाट में इसका मापते हैं। ठीक है, चलिए, जाएगी फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। तो ये होगा आपका, ये दिया है AC ओनली, बी DC ओनली, सी बोथ AC एंड DC, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सही आपका आंसर होगा सी बोथ AC एंड DC। ये क्वेश्चन है आपका, प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष महत्वपूर्ण गुणांक है, यानी कि प्रकाश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है। तो आपका ए दिया है कलर, बी क्लियर, सी इल्यूमिनेशन, डी यूनिफॉर्म लाइट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा, ये होगा डी ग्लेयर। ठीक है, यानी चमक। 24 क्वेश्चन, प्रदीप्ति लैंप में चौका कार्य क्या होता है। ए स्टार्टिंग पर्पज, बी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, सी इम्प्रूव पावर फैक्टर, डी मिनिमाइज द पावर कंजप्शन। तो प्रदीप्ति लैंप में चौका कार्य होता है प्रोड्यूस हाई वोल्टेज स्टार्टिंग, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कार्बन आर्क लैंप का यूज किया जाता है। ए डोमेस्टिक लाइट, बी स्ट्रीट लाइट, सी सिनेमा प्रोजेक्टर, डी फोटोग्राफी। तो कार्बन आर्क लैंप का यूज हम कहाँ करते हैं,
यहाँ पे आपका सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं। लुमेन पर वाट इज़ द यूनिट ऑफ, लुमेन पर वाट किसका यूनिट होता है? ए लाइट फ्लक्स, बी लुमिनस इंटेंसिटी, सी ब्राइटनेस, डी लुमिनस एफिशिएंसी। तो लुमेन पर वाट ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर होता है बी। लुमेन पर वाट हमारा लुमेन एफिशिएंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मात्रक होता है लुमेन पर वाट। आर कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर कैन बी प्रोड्यूस बाई, तो इसमें आपका दिया है ऑप्शन ए एसी करंट, बी एसी और डीसी, सी डीसी करंट, डी नॉन ऑफ दिस। इसमें आपका हो जाएगा बी एसी एंड डीसी। दिया है कि इनकैंडिसेंट लैंप में क्या भरा होता है? ए आर्गन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा ए आर्गन गैस। इनकैंडिसेंट लैंप में हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। 29 दिया है कि द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? तो ए सॉलिड एंगल, बी रेडियन, सी स्टेरेडियन, सी कैंडिला। तो सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसमें आपका सी आंसर सही दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस लैंप का प्रति क्षमता अधिकतम होती है? ये मर्करी वेपर लैंप, बी इनकैंडिसेंट लैंप, सी सोडियम वेपर लैंप, डी फ्लोरोसेंट लैंप। तो यहाँ पे आपका डी दिया है कि फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इफिशिएंसी इसमें दिया है 60 to 65 लुमेन पर वाट। ये इस प्रकार से हमारा 30 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी एरर हो बताइएगा, उसे ज़रूर सही किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के बाद अगला एक और वीडियो आएगा जो 30 क्वेश्चन है, इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।